चेष्टा में रहता है, कैसे इसका धन अपहरण कर लें, कैसी जमीन अपहरण कर लें, कैसे इसकी अव्यवस्था पैदा कर दें इसके जीवन में। जो केवल अपने ही सुख को देखता है उसकी दुर्गति होती है। तीसरा, उसका जीवन व्यर्थ है। जो दूसरों के सुख का अपहरण करके सुखी होना चाहता है, सदैव केवल अपने सुख में डूबना, सोचना कैसे मैं सुखी हो जाऊं, अधर्माचरण करूं, छीन लूं, क्या करूं, कैसे करूं, उसका जीवन व्यर्थ है। और चौथा, जो आए हुए साधु महात्मा अतिथि का अनादर कर देता है, अपमान कर देता है, सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये चार का जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। इनको असत जीवन कहा गया है, वृथा जीवन कहा गया है। इसलिए हे युधिष्ठिर, ये चार दोष कभी हृदय में ना आने पावे। आरूढ़ पतिते दत्तो मन्यायोपहृतम चेयत व्यर्थम तु पतिते दानम ब्राह्मणे तस्करे तथा। बहुत ध्यान देने योग्य बात। जो वानप्रस्थ या विरक्त भाव संन्यास ले लेते हैं और कुछ वर्ष चलने के बाद मैं तो इस पे नहीं चल पाऊंगा लौट जाते, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है। कुछ भी कर लो, ये भारी अपराध तुम्हें नरक की प्राप्ति कराएगा। मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। एक बार एक सन्यासी जी ने कहा था कि हमने गुरुजनों से सुना है कि यदि वचन से संकल्प ले ले कि बस अब कुछ महीने बाद हम सन्यास ले लेंगे और विरक्त होकर भगवान का भजन करेंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे चंद्रायण व्रत रहना चाहिए, तब उस पाप से मुक्त होगा। चंद्रायण व्रत कहते हैं प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास और अमावस्या को 15 ग्रास, फिर नीचे घटाते चले जाओ 14, 13, 12, 11 ऐसे, पूर्णिमा को पूर्ण 1 महीने ऐसे उपवास रहने से हम सन्यास लेंगे। इस बात के अपराध का, उसको सन्यास लिया नहीं, केवल घोषणा कर दी थी। और जो सन्यास ले लिया या वानप्रस्थ, वानप्रस्थ कहते हैं पत्नी के सहित विरक्त होकर भजन करना। गृहस्थ में थे, अब निर्णय कर लिया कि अब आजीवन हम ब्रह्मचर्य रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे, धाम तीर्थ वन आदि में रहकर वो जीवन में दोनों भजन करके भगवान की प्राप्ति में लगा, उन्हें वानप्रस्थ कहते हैं। सन्यास जो पूर्णतया वैराग्यवान होकर केवल भगवान के आश्रित जीवन। सन्यास मार्ग में माता पिता परिवार का दिया हुआ कुछ स्वीकार नहीं किया जाता, उनके द्वारा भरण पोषण नहीं स्वीकार किया जाता। अगर स्वीकार करता है अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ये मनमानी आचरण, न शास्त्र स्वाध्याय है न सत्संग में श्रद्धा है। मनमानी आचरण से अध्यात्म मार्ग प्रकाशित नहीं होता। जिसने सन्यास ले लिया और वो फिर गृहस्थ में लौट जाता है कि अब हमसे तो होने वाला नहीं, तो उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। आरूढ़ पतिते दत्तो मन्यानयोपहृतम चयत, उसको दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए होश में, ये मार्ग ऐसा नहीं अब हमारा मन नहीं लगता, अरे अहो भाग्य है कि तुम्हारे भाग्य से विषय भोग मिटा दिया भगवान ने, तुम्हें परमार्थ का मार्ग दे दिया। जिसको छोड़ना कठिन है भगवान ने उसे काट दिया, चलो मेरे मार्ग में चलो। हम मनमानी आचरण नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां शास्त्र आदेश करता है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 4 दिन हुए कपड़ा उतार दिया, कपड़े बदल लिए, 5वें दिन फिर उसी पोशाक में। तो जानते हो इससे क्या होगा? जीवन भर कुछ कर लो, दुर्गति प्राप्त होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य, ये कानून है। कानून में फंस गए तो सजा निश्चित होगी। ये भागवतिक कानून, जैसे एक राजकीय कानून है, तो ये भागवतिक त्रिभुवन का कानून है। त्रिभुवन में कहीं यही कानून काम करेगा। अलग अलग देश का कानून है, लेकिन ये त्रिभुवन का कानून है, विश्व का कानून है, ये भगवदीय कानून है। अगर इसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शास्त्र के अनुसार चलो। तो जो वानप्रस्थ या सन्यास लेकर के पुनः गृहस्थ धर्म से युक्त हो जाता है, उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। आप तुम वो कर ही नहीं पाओगे। जैसे कहते हैं अब मंत्र ले लिया, आप क्या जाने की जरूरत है? मंत्र प्रकाशित ही नहीं होगा, जप ही नहीं पाओगे। लिख के देख लो, ये शब्द लिख लो, मंत्र नहीं प्रकाशित होगा, जप ही नहीं पाओगे। खिलवाड़ है परमार्थ चलना। एक एक अक्षर में अगर त्रुटि हो जाती तो छाती जलेगी।
कैसे कैसे गलती कैसे हो गई? एक अक्षर भी अगर शास्त्र सम्मत इष्ट प्रेरित है, हृदय शीतल रहेगा, परमार्थ प्रकाशित रहेगा, ये मार्ग है। अब कौन शास्त्र स्वाध्याय करता है? कहां में सत्य चर्चा सुनने को मिलती है? भगवत कृपा है जो सुनने को मिल रही, इसको हृदय में धारण करो। जो जीवन हमें भगवान ने दिया है ये निंदनीय जीवन नहीं है, ये रोने वाला जीवन नहीं कि हाय हमें दूल्हा नहीं मिला, दुल्हन नहीं मिली, हाँ संसार के भोग नहीं मिले, परिवार बड़ी कृपा हुई जिस दलदल से हम नहीं निकल सकते थे, नहीं निकल पाए अनंत जन्मों से, आज हमारी लाडली ने फूल जैसा मुझे अलग कर दिया। ये गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये शर्म आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। भगवान ने तुम पर कृपा की, तुम्हें नाचना चाहिए कि रोना चाहिए? विषयों को देख देख कर जलते हो, भोगने की लालसा रखते हो, कैसा जीवन? व्यर्थ जीवन बिल्कुल नहीं। सावधान, तुम्हारा जीवन भगवान के लिए, तुम्हारे भाग्य में श्री जी लिख दी गई। आह, हमें नाचना चाहिए। हमारे भाग्य को बदलकर प्रभु ने अपना चरणारविंद, अपना धाम, अपना नाम, अपनी सेवा दे दी। धिक्कार है अगर ऐसे होने पर भी ललचाए और उस मार्ग की तरफ जाए जहां से श्री जी ने निकाल लिया है। तो जो वानप्रस्थ या संन्यास धर्म स्वीकार करके पुनः गृहस्थ धर्म का आश्रय ले लेता है, उसकी नारकी गति होती, दुर्गति होती है। और जो पापाचरण करके, अन्याय से, अधर्म से छीन झपट करके धन और सोचता है उसमें कुछ दान कर देंगे, जैसे किसी ने प्रश्न किया था ब्लैक और व्हाइट, कि अब हम तो ब्लैक और व्हाइट का मतलब काला और सफेद समझते हैं, तो काला धन का मतलब होता होगा अधर्माचरण या जो राजकीय विभाग से पास ना हो, उसे ही काला धन कहते होंगे। तो काला धन काला ही रहता है, कोई व्हाइट नहीं कर सकता उसे। जमा कर लो, एक समय आएगा कि ट्रक में लद के सब चला जाएगा, तुम भी लद के चले जाओगे। अगर वो समय ना आया तो यमराज के दूत तुम्हें ले जाएंगे, सब यही पड़ा रहेगा। होश में चलो। दान किसे कहते हैं? खूब मेहनत करो, धर्म से कमाओ, फिर उससे एक रोटी की व्यवस्था किसी की भी कर दो, उसे सतदान कहते हैं। लाखों बेईमानी से कमाए, अधर्म आचरण से दूसरों को चूस चूस के ऐसा दुख दे कर फिर सोचा कि लाख में 10,000 दे देते हैं, व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट नहीं हो जाएगा, ये और तुम्हारे ऊपर आक्रमण कराएगा, क्योंकि जिनको दे रहे हो उनकी भी बुद्धि तो भ्रष्ट होगी, तो तुम्हारा धर्म बनाना, हाँ व्हाइट नहीं होगा, फाइट होगी। अब मार पिटाई शुरू करवाएगा, वो ऐसे आचरण करवाएगा, जहां जाएगा वहां खोपड़ी फोड़ेगा, उसका परिणाम जब आपके आएगा तो आपकी खोपड़ी फूटेगी। व्हाइट तो तब हो सकता है जब व्हाइट चलो। व्हाइट का तात्पर्य होता प्रकाश, श्वेत, ये लक्षण सतोगुण का। सात्विक भाव से चलो, मेहनत की कमाई से, पसीना चुहा के खूब मेहनत किया और फिर किसी को दिया, तुम्हारा परिवार उन्नतिशील रहेगा, तुम्हें लोक परलोक में सुख प्राप्त होगा। अन्याय से कमाए हुए धन का दान पतित कर देता है, पतित कर देता है। अब इसमें एक उपाय है, मुझे पता नहीं था, प्रमादवश मेरे से गलती हो गई, कभी जीवन में गलती नहीं करूंगा, अब सुधार के लिए करो, हो जाएगा। मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सुना ही नहीं था, बस यही था कि धन प्राप्त करूं, धन प्राप्त करूं, और गलती हो गई। अब मुझे पता चला कि मैंने गलत किया है, तो आप अब लो नशानी, अब ना नशे करो, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, गलती आगे से नहीं करूंगा। ये एक सूत्र बहुत बड़े, अबलो नशानी अबना नशे, ये सबको पावन कर देता है, सब कुछ पावन कर देता है। पर ये ऐसा नहीं कि हम 100 कमा रहे हैं बेईमानी से तो 10 देते रहेंगे तो 90 व्हाइट होते रहेंगे, ऐसा कदापि कहीं नहीं लिखा। ये शास्त्र है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। कई बार लोग प्रश्न करते हैं इस विषय का, ध्यान से सुन लो। अन्याय से कमाया हुआ धन अगर उसे हम दान भी करते हैं तो वो पतित ही करेगा, गिराएगा ही, किसी काम का नहीं है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि धर्म से कमाया हुआ दान अगर ऐसे को दोगे तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा। कैसा? मिथ्यावादी, पापाचरण करने वाला, झूठ बोलता है, पापाचरण करता है, और आप उसे दान कर रहे हैं,
बाद में वो पाप करेगा तो उसका फल आपको मिलेगा। उसके पाप के बढ़ावे में आप साझेदार हुए। आपका जो दान था उसके पाप में बढ़ावा देगा, आपको उसको साझेदारी का फल भोगना पड़ेगा। कृतज्ञ, जो दूसरे के किए हुए को उपकार को नहीं मानता, अभिमानी और मदिरा पान करने वाला। अब आपसे पैसा लिया, शराब पिया, गंदे आचरण किए, आप उसके हिस्सेदारी बने। ऐसा थोड़ी दान की कोई मांग रहा है दे दो। बहुत पात्र और अपात्रता का निर्णय करके दिया जाता है। ऐसे नहीं कि आप मांग रहा है तो देना ही पड़ेगा, नहीं। हमें अधिकार समझ में आवे कि हमारे द्वारा दिए हुए धन का सदुपयोग हो रहा है, वहां पात्र देख करके धन आदि का दान किया जाता है। जो पतित हो चुका है, जो अधर्म व्यवसायी है, जो तमोगुण से आवृत